मतवफ़ी अदाकारा व मॉडल हुमैरा असगर अली के भाई ने उनकी मैयत वसूल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उनके ख़ानदानी इख्तलाफात पर रोशनी डाल दी। रमज़ान शिपा के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए नवीद असगर का कहना था कि मीडिया में मौक़िफ़ पेश किया गया है कि उनके वालिदैन अपनी बेटी को ऑन नहीं कर रहे और मैयत वसूल नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई नाश पुलिस की कस्टडी में हो तो उसे वसूल करने का एक तरीक़ाकार होता है। उन्होंने बताया कि मीडिया में कहा गया है कि हमने नाश वसूल करने से इनकार कर दिया, जबकि हम गुज़िश्ता 3 रोज़ से शिपा साहिब पुलिस अफसरान फ़ारूक संजरानी के साथ राब्ते में थे और ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ कर रहे थे। उनका मज़ीद कहना था कि गुज़िश्ता माह मेरी छोटी पप्पो का एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चले गए और फिर उनका इंतकाल हो गया। मेरे वालिदैन उसकी वजह से शदीद परेशान थे और इसी दौरान हमें हुमैरा की मौत की इत्तला मिली तो हमारे हवास काम करना छोड़ गए और फिर मीडिया ने कॉल्स करके परेशान कर दिया। ऐसे में मेरे वालिद ने कह दिया कि अगर कोई एमरजेंसी है तो वही तदफीन कर दें। उन्होंने कहा कि वालिदा ये खबर सुनकर बेहद सदमे में है। उसके बाद हमने हुकाम से रब्ता किया और आकर मैयत वसूल की। बहन से इख्तलाफात के सवाल पर नवीद असगर ने कहा है कि मेरी बहन इंडिपेंडेंट थी और अपनी मर्ज़ी से 7 साल कबल कराची मुंतकिल हुई थी। शोबिज़ में जो काम किया उसने अपनी मर्ज़ी से किया। अलबत्ता वालिदैन अपने तौर पर बच्चों से पूछ गिछ करते हैं, जैसे इतनी देर से क्यों आई हो वगैरह। ऐसा हर फैमिली में होता है। जिस पर उसने एक तो बार वालिद साहब को जवाब दिया कि मैं अपने मामलात की खुद जिम्मेदार हूँ। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा है कि इस किस्म पर दूसरी बार मुदाखलत से गुरेज करते हैं। चनाचे हमने इजाज़त दी कि आपने जो अपने मामलात करने हैं करें, तो उसके बाद वो कभी महीनों या साल बाद घर का चक्कर लगाती थी, लेकिन तकरीबन साल 1.5 साल से उसका हमसे कोई राब्ता नहीं था। नवीद असगर ने कहा कि मेरी वालिदा ने कई बार उससे पूछा कि मुझे बताओ आप कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, किसके पास मुकीम हो वगैरह वगैरह, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मज़ीद कहना था कि जब उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बंद हो गए तो वालिदा ने हमें बताया कि मेरा उससे 6 माह से कोई राब्ता तो नहीं हुआ। फिर हमने उनके नंबर्स पर राब्ता करने की कोशिश की तो नंबर बंद थे। फिर मैंने घर से एक डायरी ढूंढकर उस पर चंद दोस्तों को कॉल किया, जिसमें से उससे जानने से इनकार कर दिया। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा है कि इसके बाद एक और मरतबा हमने राब्ता करने की कोशिश की और वालिदा से उसके कोलीग्स या रहाइश वगैरह का पूछा तो उन्होंने कहा कि उसने कई साल से उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई। नवीद असगर का कहना था कि जब हमें उसकी मौत का पता चला तो हम एकदम शॉक हो गए और उससे पहले फुफ्फो की मौत का सदमा, इसके अलावा जो लाश की सूरत हाल है उसके बारे में मुबशर लुकमान जो हमारे रिश्तेदार हैं उनका कहना था कि मैं तस्वीर नहीं देख सकता। उनसे सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी वालिदा शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं देख सकूँगी। इसी बात पर मेरे वालिद ने मैयत वसूल ना करने का कह दिया और मीडिया ने इस बात को उछाल दिया। कहा कि मैं यहाँ वालिद की इजाज़त से आया हूँ और सारे मामलात किए हैं। वो इंडिपेंडेंट थी और अपनी खुशी से यहाँ रह रही थी। नवीद का कहना था कि मीडिया को मेरी फैमिली डिस्कस करने की बजाय मालिक मकान से सवालात करने चाहिए। मालिक मकान ने किसी से सवाल क्यों नहीं किया कि सारा फोकस फैमिली पर किया हुआ है। उनका कहना था कि हम सवाल करते हैं कि अपार्टमेंट की 2 चाबियाँ होती हैं, अगर कोई खोल कर अंदर गया तो देखा जाए, अगर दरवाज़ा तोड़ा गया तो चेक किया जाए और अंदर से बंद था या नहीं। जिस इमारत में हमारा रहाइश पजीर थी वहाँ कैमरे क्यों नहीं, क्योंकि अगर CCTV कैमरे होते तो फिर हक़ाइक़ सामने आ जाते। मुकदमे के हवाले से अदाकारा के भाई ने कहा है कि पोस्टमार्टम और दीगर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद इस हवाले से फैसला करेंगे और हम तदफीन के हवाले से वालिद से मशवरा करके प्रोग्राम तय करेंगे। अदाकारा हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर शाम को लाहौर से कराची पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से रब्ता करके कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की और फिर शिपा फाउंडेशन से मैयत वसूल कर ली थी।